बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक विशाल और बलशाली हाथी रहता था। वह अपनी ताकत और बड़े आकार के कारण जंगल के अन्य जानवरों पर रोब जमाता था। हाथी को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह छोटे छोटे जानवरों को परेशान करने में मजा लेता था और उनकी परेशानियों को अनदेखा कर देता था। हाथी का व्यवहार ऐसा था कि वह जहां भी जाता, अपने भारी पैरों से छोटे जीवों को कुचलता और उन्हें डराता। कभी कभी वह जानबूझकर नदी के पास छोटे जानवरों पर पानी छिड़कता, जिससे वे डरकर भाग जाते। सभी जानवर उससे डरते थे और उसके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन हाथी जंगल में घूमते घूमते चींटियों के घर के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि चींटियों की एक लंबी पंक्ति भोजन लेकर अपने बिल की ओर जा रही थी। हाथी को उन छोटी छोटी चींटियों को देखकर हंसी आ गई। उसने सोचा, इतनी छोटी चींटियां, क्या ये भी कुछ काम की हैं? हाथी ने जानबूझकर अपनी सूंड से पानी फेंका और चींटियों को गीला कर दिया। फिर वह अपने भारी पैरों से चींटियों की पंक्ति को कुचलने लगा। कई चींटियां मारी गईं और बाकी डरकर इधर-उधर भाग गईं। चींटियों की रानी ने यह सब देखा और बहुत दुखी हुई। उसने अपने साथियों से कहा, यह हाथी हमारी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है और हमारी जान ले रहा है। हमें इसे सबक सिखाना होगा। चींटियों की रानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई। सभी चींटियां एकजुट हुईं और तय किया कि वे हाथी की ताकत को मात देंगी। उन्होंने अपने छोटे आकार और तेज दिमाग का उपयोग करने का निर्णय लिया। अगली सुबह जब हाथी सो रहा था, चींटियां चुपचाप उसके शरीर पर चढ़ गईं। कुछ चींटियां उसके कान में घुस गईं, कुछ उसकी सूंड में और कुछ उसकी पूंछ के पास। जब हाथी जागा तो उसे अपने शरीर पर गुदगुदी और दर्द महसूस हुआ। चींटियां उसकी सूंड और कान के अंदर काटने लगी। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। उसने अपनी सूंड को इधर-उधर हिलाया, लेकिन चींटियां बाहर नहीं निकली। वह नदी की ओर भागा, लेकिन चींटियों ने उसे चैन नहीं लेने दिया। आखिरकार हाथी ने हार मान ली। उसने चींटियों से कहा, मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। चींटियों की रानी ने कहा, तुमने हमारी शक्ति को कम आंका था। हमें छोटा समझकर हमें सताया। लेकिन याद रखना, ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि बुद्धि और एकता में भी होती है। हाथी ने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि वह अब से सभी जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हर किसी में अपनी खास ताकत होती है। घमंड करने वाले को अक्सर अपनी गलती का एहसास देर से होता है। बुद्धिमानी और एकता से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है।